का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला दिवस के दिन सरकार देगी स्पेशल गिफ्ट, फ्री में बांटे जाएंगे रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच के पास, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। जल जीवन मिशन के पहले चरण का हुआ 85 करोड़ रुपए का टेंडर, 2024 तक जिले के 1407 गांवों में घर घर तक पानी। मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए की गई व्यवस्था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में लिंक से नाम जांचने का किया प्रबंध। इनामी नक्सली गिरफ्तार, हत्या और लूट के आरोपी नक्सली को घेर कर पकड़ा, आईजी ने 30, एसपी ने 12,000 रुपए का इनाम रखा था। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन चोरी मामले को लेकर आया कलेक्टर का बयान, कहा नवागढ़ स्वास्थ्य सेंटर में 90 डोज चोरी नहीं हुई, जिला भंडार में मिल गई। रोड सेफ्टी सीरीज में रायपुर के मैदान पर पहली ब्रांड राला की 50 थरंगा और दिलशान की जोड़ी ने दिलाई श्रीलंका को जीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और शासन की बेशकीमती जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण कर 8 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। यह आरोप छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांव के सरपंच और सचिव पर लगाया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर पामगढ़ में चक्का जाम की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पामगढ़ सरपंच और सचिव द्वारा शासकीय भूमि में अवैध निर्माण करने की शिकायत को एसडीएम ने गंभीरता से लिया है और मामले में सरपंच तेरस राम यादव और सचिव शगुन कश्यप को नोटिस जारी कर कॉम्प्लेक्स निर्वाचन के संबंध में जवाब तलब किया है। एसडीएम ने इस मामले में पंचायत का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सरपंच सचिव के द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा करके ये बीओ ऑफिस है, छोटे बच्चे का आंगनबाड़ी है और प्राथमिक शाला बच्चे लोग का है, जहाँ पर एक भी जाने का जगह नहीं है। थोड़ा सा जगह 2 फीट का जगह छोड़ दिया गया है, बाकी सब जमीन को बेच दिया गया है बिना योजना के। कोई योजना नहीं है यहाँ पर, ना कोई सरकार से योजना मिला है। अपने पॉकेट भरने के लिए, लाभ पहुँचाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए सारा ज़मीन को बेच दिया गया है और 7-8 लाख में बेचा गया है ज़मीन को और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कार्यालय के सामने कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है और तत्संबंध में निरंतर कई राजनीतिक दलों के द्वारा, कई व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की जा रही है और अभी रिसेंटली जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के द्वारा एक शिकायत पत्र पेश किया गया था कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के द्वारा उक्त जो है कॉम्प्लेक्स का अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है और उसका जो है आवंटन किया गया है, जिसके संबंध में मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए सरपंच सचिव को जो है नोटिस जारी करके उनको पूछा है कि आपने किस मद से और किस आधार पर निर्माण कराया है और किस नियमों के तहत और किन विधिक आधारों पर उसका आवंटन आपने किया है। जवाब पाने के बाद जो है उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कबीरधाम जिले में संत गुरु रविदास जी की जयंती को जिले में धूमधाम से मनाया गया। वहीं जयंती के मौके पर समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि जिले के नगर संत रविदास नगर, ऊर्जा पार्क व बिलासपुर रोड पर स्थित रविदास मंदिर में शनिवार को सुबह पूजा अर्चना कर शाम को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे व धुमाल से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह के साथ रविदास जी के संगीत पर झूमते हुए दिखाई दिए। साथ ही समाज के लोगों के द्वारा भोजन भंडारे की भी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के चलते साइकिल से घर लौट रहे थे पति पत्नी की सड़क हादसे में मौत के मामले में संसदीय सचिव की अपील पर मुख्यमंत्री ने 5 लाख सहायता राशि की घोषणा की है। सहायता राशि का चेक देने जिला शासन के साथ पीड़ित के घर पहुंचे संसदीय सचिव ने मृतक के पिता को 5 लाख का चेक सौंपा। बता दें कि बेमेतरा जिले के रनबोड में रहने वाले कृष्ण साहू पिता
बंदरू साहू और उनकी पत्नी प्रमिला साहू लॉकडाउन के समय पलायन पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ गए हुए थे। यहां से अपने घर रणबोर जला बेमेतरा के लिए साइकिल पर सवार होकर निकले थे। इसी दौरान रास्ते में ही पति पत्नी हादसे का शिकार हो गए थे और सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। ठीक है कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, तब ये मृतक साइकिल से छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हुए थे अपने घर के लिए। उस बीच दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमने उस समय भी घर आकर हालचाल देखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के SCCL खदानों में डीजल चोरी की घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहला और दूसरा चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और तीसरा मामला सामने आ गया। कुसमुंडा पुलिस के अनुसार 5 मार्च को रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से डीजल चोरी करने के लिए कुसमुंडा खदान में घुसे हुए हैं, जो कि मोटरसाइकिल से बाहर डिब्बे में डीजल निकालकर बाहर इकट्ठा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर GM ऑफिस के बगल वाले रोड पर दबिश दी। इस दौरान 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग डीजल चोरी करने खदान अंदर मोटरसाइकिल से घुसे हैं और बाहर में लाके इकट्ठा कर रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर GM ऑफिस के बगल वाली रोड पे दबिश दी गई। दबिश देने पर 2 व्यक्ति ग्योरा बस्ती के हैं और मोटरसाइकिल से डीजल लाके इकट्ठा करते पाए गए, जिनके कब्जे से 4 जर्किन में भरा डीजल, 2 खाली डिब्बा और डीजल चोरी करने वाला पाइप बरामद कर दोनों के विरुद्ध धारा 41/379 के तहत कार्रवाई किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। आज रिमांड लिया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां पर विश्व महिला दिवस के अवसर पर मरीन ड्राइव पर वॉक फॉर कॉज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में सांसद, विधायक, महिला आयोग अध्यक्ष, मेयर और कलेक्टर आदि शामिल हुए। इस दौरान काफी लोगों में उत्साह देखा गया और महिलाओं को इसको लेकर जागरूकता दिखाई दी। हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, तुमको हटा देंगे। अभी लाइटिंग आ रहा है, इसमें चेहरा दिखने। कोंडागांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बीते 4 सालों से चल रहा स्कूल निर्माण कार्य आज भी अधूरा है, लेकिन सरकारी कागजों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बता दें कि कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत इसलनार का है, जहां मिली जानकारी और सरकारी दस्तावेजों से साफ दिख रहा है कि ठेकेदार को निर्माण पूर्ण करके 2018 में प्रशासन को सौंप दिया गया। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आज तक ये स्कूल पूर्ण नहीं हो पाया है और सरकारी दस्तावेजों में इस स्कूल को पूरा होना बताया गया है। कि जितना पैसा था उतना का बना और फिर पूरक बजट के लिए जो निर्माणाधीन कार्य बचा है उस कार्य के लिए पूरक बजट के लिए भेज दिया गया है, ये बताया गया। शौचालय टूटा का सूचना हमने संबंधित विभाग को भेज दिया। ठेकेदार से बात की थी आपने? ठेकेदार से तो संपर्क नहीं हो पाया था, मगर हम PWD को लेटर लिखे थे और BO को लिखे थे, DO को लिखे थे। लोग इस भवन के बारे में लगातार आप सभी लोगों के सहयोग से बनेगा करके हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी 4 साल हमने चल ही रहा है वो जो कार्य,
अधूरा है, वो उसमें भी अधूरा पूर्ण कार्य है। जो भवन उस पीछे है ना, वो तो बजट में पैसा कमी है, या ठेकेदार में कमी है, या इंजीनियर में कमी है, किसी न किसी में तो कुछ ना कुछ कमी होगा। इसलिए मेरा कहना यही होगा कि सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। पूर्ण काम बहुत अच्छे से हुआ है। आंशिक रूप से टॉयलेट वाले पोर्शन में उधर अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण हमारा स्टाफ उस समय नहीं जा पाया था, तो टॉयलेट का जो फिलिंग वाला मटेरियल था उसमें कोई आर्थिक क्षति शासन को नहीं हुई है। ठेकेदार निश्चित रूप से उसको फिर से फिलिंग करके सही काम कर देगा। बेमेतरा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नवागढ़ सामुदायिक केंद्र से गायब कोरोना वैक्सीन की 90 डोज जिला अस्पताल के स्टाफ रूम में मिले हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने वैक्सीन ले जाने के दौरान ही गिनती में गलती कर दी थी और 90 डोज कम लेकर गए थे। वैक्सीन मिलने की जानकारी कलेक्टर शिवअनंत तायल ने दी और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं पुलिस के डर से तो वैक्सीन को ले जाकर स्टॉक रूम में नहीं रख दिया गया, क्योंकि नवागढ़ के कर्मचारियों ने बताया था कि 1/5 को उन्होंने गिनती करके नवागढ़ सामुदायिक केंद्र में वैक्सीन रखे थे और 3 तारीख को जब द्वारा वैक्सीन की गिनती की गई तो उसमें 90 डोज कम मिले थे। सूचना मिली थी कल रात को कि 9 वायल यानी 90 डोज नवागढ़ CHC से लापता है, तो उसके लिए हमने पुलिस में भी जानकारी दी थी और आंतरिक जांच भी शुरू कराई थी। और अभी आंतरिक जांच से ये सामने आ रहा है कि शायद जब डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन इशू हुई थी उस समय ही कुछ लेखा में कुछ त्रुटि होने के कारण 9 वायल वहाँ पर कम गई थी और वहाँ पर नवागढ़ में जब गिनती की गई तो 9 कम आए, तो शुरू में ऐसा हड़बड़ी में से चोरी हुई, परंतु पूरा मिलान करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चोरी नहीं। बस्तर के जगदलपुर में आज पब्लिक वॉइस के सदस्यों द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में सफाई की गई। इस टीम का उद्देश्य लोगों के साथ प्रशासनिक कर्मचारियों को जागरूक करना है। टीम का कहना है कि लोग अपने घर के आसपास या सड़क में कचरा फेंक के चले जाते हैं, जिससे कि नगर पालिका की टीम साफ करती है। फिर भी सफाई में ऊपर के कचरे तो साफ हो जाते हैं, परंतु धूल रह जाती है, जिससे कि आने जाने वालों को काफी परेशानियां होती है और इसको ध्यान में रखकर सफाई की ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि सफाई के साथ पब्लिक वॉइस की टीम का संदेश भी जन जन तक पहुंच सके। समय से नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण महाअभियान चलाया जा रहा था। शहर के भीतर लगे हुए डिवाइडर्स जो हैं अग्रसेन चौक से लेकर के अनुपमा चौक तक हम लोगों ने डिवाइडर के किनारे जो धूल जमा पड़ा हुआ है, जो नगर पालिका के सफाई कर्मी झाड़ू लगाने के बाद जो डिवाइडर के किनारे किनारे पे धूल जो जमा कर देते हैं, उन धूल को उन्मूलन करने का काम किए ताकि थोड़ा सा तो राहत जनता को मिले। और ये प्रक्रिया पब्लिक वॉइस और पब्लिक वॉइस की पूरी टीम आने वाले समय में भी लगातार ये सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने के बावजूद पब्लिक वॉइस अपनी तरफ से ये कार्य को धूल मुक्त करने के लिए अग्रसर रहेगी और करते रहेगी। सूरजपुर SCCL कुमदा शहर क्षेत्र में इन दिनों पुराने मशीनों की कटिंग पर स्क्रैप बना ठेकेदारों को ले जाया जा रहा है, जहां इंदौर के मलवा इस्पात व अंबिकापुर के रॉयल इस्पात नामक कंपनी को बिलासपुर SCCL मुख्यालय से विश्रामपुर OCM का कार्य इन दोनों कंपनियों को दिया गया है। दोनों कंपनियों ने दौरा काम भी पूरा कर लिया है, इसके बावजूद स्क्रैपिंग का काम धड़ल्ले से जारी है। फिलहाल मामले में अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज तो शनिवार है। क्या काम है? तो हेल्पर ही कर रहा है। क्या करना है इस काम में? ये लोग कटर वटर चलाते हैं और हम लोग वो हेल्पर ही का। तो शनिवार और रविवार को काम करना मना है ना यहाँ पे? तो हमें नहीं मालूम हो। नोडल अधिकारी के द्वारा बोला गया कि शनिवार और संडे का वर्किंग नहीं है। हमने उनका बातों को पालन किया और काम को बंद कर दिया। और एक ही दिन में कटिंग करो, एक ही दिन में लोडिंग करो। जो 30 टन की पासिंग है गाड़ी का, उसको 10 टन माल दिया जा रहा है। क्षति नुकसान हो रही है हमारी कंपनी को।
एससीसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के चर्चा आरओ में रविवार की सुबह सब एरिया ऑफिस के सामने स्थित स्क्रैप यार्ड में जबरदस्त आग लग गई, जिसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही चर्चा आरओ के सही क्षेत्र प्रबंधक और चीफ मैनेजर माइनिंग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। उनके साथ प्रबंधन के अनधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं दमकल कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद प्रबंधन ने राहत की सांस ली। कि एससीसीएल का फायर हुआ है और चूँकि उसकी विभिषता धुएं से दिख रही थी, तत्काल अपनी पूरी टीम और सारे टेंडरों को लेकर के आना पड़ा और लगभग अभी तक 8 टेंडर पानी लग चुका है और 4 डिब्बे फोम लग चुके हैं और फायर अभी कंट्रोल है और थोड़ी देर में पूरा इसको कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया